हेलो बच्चों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक नॉर्मल सा डाउट रहता है कि भाई साइंस स्ट्रीम में खासकर मैं अगर बात करूं तो अपने सामने मैंने दिखाया आपको कि भाई वी हैव साइंस स्ट्रीम, ओके। एंड साइंस स्ट्रीम है तो मैंने इस साइंस स्ट्रीम को क्लियरली अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि जो साइंस स्ट्रीम है इसको हम बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर पीसीबी एक सेक्शन है, ठीक है, और दूसरा सेक्शन पीसीएम है, ठीक है। दो सेक्शन की मिलनी हम बात करते हैं। तो पीसीबी वाला सेक्शन जो होता है बेसिकली वो चला जाता है मेडिकल फील्ड की तरफ। पीसीएम वाला सेक्शन जो है वो नॉन मेड की तरफ चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं नॉन मेड की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्शन मेनली आता है आपका। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस रहेगा हमारा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं इफ़ वी टेक पीसीबी, ठीक है। तो अगर हम पीसीबी करते हैं 12th तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास पीसीबी अगर हमारे पास है प्रेजेंट तो बेसिकली मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आऊँ तो भाई अपना डाउट ही यही है कि भाई कि क्या क्या एग्जैक्टली कैरियर ऑप्शंस हैं अगर मैं पीसीबी को लेता हूँ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 12th में तो अपने पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। ज़्यादातर जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है या पता नहीं होता है, दो चार चीज़ों के बारे में पता होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें आप, बट पढ़ना आपको सब में पड़ेगा, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और सिंपल बात है, जो जितना ज़्यादा बूम पे आपको दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादा पॉपुलर दिख रहा है आपको किसी भी फील्ड का, तो वो कहीं ना कहीं उसमें मेहनत भी उतनी ज़्यादा मांगता है, ठीक है। तो पहले तो टारगेट हमेशा बूम वाले को ही करना चाहिए क्योंकि उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने पास। देखो, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बता दूँ कर, देखो अपने पीसीबी वाले में ये वाला ऑप्शन बहुत कम चांस है, ठीक है। बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, जाते हैं इसमें। वैसे साइंस में नॉन मेडिकल मेडिकल का कोई भी जा सकता है। खैर, मैं मेनली बात करूँ यहाँ पे जो अपना साइंस में सबसे पॉपुलर और जिसके इर्द गिर्द अपना मेडिकल में सारी फील्ड घूमती हैं, वो है मेडिसिन। मेडिसिन में कौन कौन, वो जो एमबीबीएस सबसे मेन, फिर वो बीएमएस वगैरह बीएचएमएस वगैरह ये सब आते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो भाई अपना पीसीबी वाले में मेडिकल फील्ड में, ठीक है, पीसीबी में अगर मैं बात करूं कि भाई पीसीबी मेडिकल फील्ड में सबसे जो मेन सेक्टर है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे सेक्टर मेडिकल वाले घूमते हैं, तो वो सेक्टर है मेडिसिन। और इसमें भी जो सबसे टॉप है आफ्टर 12th पर, वो कौन है, एमबीबीएस। और ये क्या होता है, नीट वगैरह के एग्ज़ाम से क्वालिफाई होता है। सबसे टॉप पर, सबसे डिमांडिंग है, सबसे ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग के साथ साथ मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कैरियर को भी आपके बेस्ट सेट करता है, वो यही है। उसके अलावा फिर ऑप्शन क्या आते हैं भाई, आप फार्मासिस्ट है, ठीक है, जो मेडिकल शॉप वगैरह खोलते हैं, मेडिकल कंपनीज में मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करने में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक है, फॉरेंसिक में जो आप जो है डीएनए टेस्टिंग वगैरह या एचआईवी टेस्टिंग वगैरह किसी भी तरह के टेस्ट से रिलेटेड जो है, खासकर फॉरेंसिक में आपका जो होता है, जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड या फिर जो भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके केसेस से रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे डीएनए टेस्टिंग हो या किसी और तरह का बायोलॉजिकल टेस्टिंग हो, तो सारा फॉरेंसिक से होकर गुजरता है। फिर एक होता है डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट,
चलो डाटा साइंटिस्ट कौन है? जो डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर मेडिसिन्स या वैक्सीन्स ये सब चीज़ें एक तरह से बनाई जाती है। तो इनका काम होता है रिसर्च करना, डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहूँ तो सबसे बूम पर तो हमेशा यही रहता है मेडिसिन में, और इसमें भी सबसे टॉप पर रहता है MBBS। इसीलिए आपने सुना भी होगा सबसे पॉपुलर जो है इसमें नीट का एग्ज़ाम, जो सभी तरह की मेडिसिन फील्ड के लिए एक तरह से एंट्रेंस लेता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपना जो मेन सेक्शन इसमें, कि भाई ये अपने पास क्या है। ये मैंने अपने पास आपके सामने खोला जो है कि आफ्टर 12th हम लोग PCB अगर हमने कर रखी है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैंने जैसे पीछे अभी कहा, देखो ये मोस्टली अपने इसमें ज़्यादातर ऑप्शन कहाँ होते हैं, अपने सारे के सारे मेडिकल फील्ड में आते हैं। तो ये मेरे पास ये जो मैंने यहाँ से पूरा आपको ये बताया, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा पूरा आपका है मेडिसिन वाला पोर्शन। ये थोड़ा उनके असिस्टेंट होते हैं, पैरामेडिकल नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग। ठीक है, इसमें कहीं आगे चल के वो फार्मासिस्ट वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे आते हैं। तो अपने पास जो सबसे मेन जो चलता है वो है MBBS। ठीक है, MBBS है आपका। ठीक है, जो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको आप मेनली एलोपैथिक डॉक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बूम पर हैं फिलहाल। फिर उसके अलावा है एक BHMS, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल सर्जरी, जो होम्योपैथिक मेडिसिन या उनके ऊपर काम करते हैं। BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक हो गया। ये लिखा है VVSC, ये बैचलर इन वेटरनरी साइंसेज, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी बात की जा रही है। फिर उसके बाद जो है और भी फील्ड आती हैं, नेचुरोपैथी वगैरह भी आता है आपका। ठीक है, यूनानी भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो जो ये मेरे पास ये वाले हैं सारे, ठीक है, देखो इन सब में आगे दे रखा है भाई MD है, मेडिकल डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, मतलब उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है। BDS का MDS है, मास्टर इन डेंटल सर्जरी है। VVSC का भी MD होगा, MBBS का भी MD MS या स्पेशल डिप्लोमा। MD मतलब वही डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS मतलब मास्टर इन सर्जरी। स्पेशल डिप्लोमा लाइक किसी पर्सन ने ना वो सर्जन बना, ना वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बना या मेडिकल डॉक्टर बना, वो बस क्या हुआ, उसने किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर दिया MBBS के बाद। लाइक वो गायने स्पेशलिस्ट बन गया, वो जो है आपका यू कैन से ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट बन गया, या फिर वो कोई लंग स्पेशलिस्ट बन गया, या फिर वो आई स्पेशलिस्ट बन गया। कुछ भी बना तो वो स्पेशलिस्ट में काउंट होता है। बट द पर्सन कैन नॉट एबल टू परफॉर्म सर्जरी। सर्जरी के लिए कौन होता है? MS होता है, मास्टर इन सर्जरी। और MD जो होता है मेडिकल डॉक्टर होता है, जो आपका एक तरह से टॉप पोस्ट में आती है। ठीक है, अब इन सब में MD होती है, और ये जितनी भी यहाँ पे हैं ये बैचलर वाली सारी की सारी, ये सारी इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी और यूनानी वगैरह सब, इसके लिए कॉमन एंट्रेंस होता है, टेस्ट होता है, वो है नीट का। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने पर आपको सबसे प्रायोरिटी MBBS, देन BAMS, BHMS, इन सब में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये सारा नीट के थ्रू होता है, और टॉप प्रायोरिटी में अपने मेडिकल फील्ड में यही आती हैं। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपका कैरियर और आपका फ्यूचर इन्हीं से होता है, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं। ठीक है, उसके अलावा किसी का इनमें भाई नहीं होता है, तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है फिर? ठीक है, मेन प्रायोरिटी तो ये कि इस पर मुझे पूरा फोकस करना चाहिए और इसको एग्ज़ाम को निकालना चाहिए, क्योंकि इसके बाद लाइफ 100% सेट। फिर उसके अलावा जो है आपका फिर आता है कि भाई और क्या है, पैरामेडिकल्स हैं। पैरामेडिकल में जैसे आप जनरली ANM GNM जैसी चीज़ें सुनते होंगे। ठीक है, ANM GNM वगैरह ये सब आते हैं पैरामेडिकल में। ठीक है, BSc नर्सिंग होती है एक। ठीक है, BSc नर्सिंग होती है, नर्स एक तरह से आप इससे बनते हैं, बैचलर इन साइंस होता है ये भी। फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग। देखिए आप हमेशा ध्यान रखना, बैचलर जो होता है हमेशा वो ज़्यादा होता है और थोड़ा
3 साल 4 साल के लिए होता है, जबकि डिप्लोमा आपका 2-3 साल के लिए होता है, मतलब कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। और इसकी क्वालिफिकेशन या इसकी एबिलिटी या इसकी पोस्ट इसके मुकाबले सुपीरियर होती है। ठीक है, डिप्लोमा में हमेशा ग्रेजुएशन, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा हो गया, और वो डिप्लोमा हमेशा इससे जूनियर रहता है एक तरह से। ठीक है, फिर BMLT लिखा है, ये है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन इसको आप जनरली बोल सकते हैं। लैब टेक्नीशियन जो लेबोरेटरी में सैंपल वैम्पल कलेक्ट करने के लिए आते हैं या सैंपल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ये सब जो है लैब टेक्नीशियन। लाइक कोई लैब है जो मेडिकल लैब, जहाँ पे आपका यू कैन से CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हो रहा है, HIV टेस्ट हो रहा है, या कोई टेस्ट हो रहा है जो भी आपका, कई बार KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब जो होता है जो करते हैं वो BMLT होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं। फिर BSc होम साइंस, खैर इसकी हम बात नहीं करेंगे, होम साइंस अलग ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है ये सिंपल जो ग्रेजुएशन होती है, इसमें 2 तरह की कंडीशन होती हैं। एक तो आप ऑनर्स कर सकते हैं, स्पेसिफिक होता है, और एक होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट आपको ऑलमोस्ट मिलते हैं, पर आप बहुत स्पेशलाइज लेवल पे नहीं पढ़ते। ऑनर्स में आप स्पेशलाइज लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो BSc ये जो जितना भी लिखा है यहाँ पे, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस या कुछ और भी, ये सबके लिए एक, किसी भी आप पूरे अब इंडिया के किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए लगभग आपको क्या देना पड़ेगा, एक होता है CUET। ठीक है, आपका जो है CUET एक टेस्ट है जो आपको कॉलेजेस में जो आपका बैचलर्स प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो ये जो है BSc वगैरह के लिए कौन होता है, CUET का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद आप BSc कर रहे हैं तो उसके बाद MSc MPhil होता है, एक मास्टर इन फिलोसफी, देन PhD होता है इसके नीचे। ठीक है, तो डॉक्टर लगा सकते हैं आप। फिर ऐसे ही फिर आपका देखो बायोटेक की पोस्ट भी आती है। बायोटेक में आपने BSc किया तो MSc कर सकते हैं, फिर MTech बायोटेक में। तो ये सारी जो है वो है, पर प्रायोरिटी हमेशा देखो, वैल्यू आपको पता है ज़्यादातर उसी को सुनने में मिलता है जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी मेडिकल फील्ड में किसकी है, नीट का एंट्रेंस क्रैक करके, जो मैंने ये सारे आपको सर्कल किए हैं इन एग्ज़ाम्स के, तो मेन प्रायोरिटी। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो भी अगर मैं बात करूं कि भाई मेडिकल की सारी जो फील्ड्स हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ये मेडिसिन फील्ड के ही इर्द गिर्द घूम रही होती है। फार्मेसी वाला भी डॉक्टर के पास या उस पर डिपेंड कर रहा होता है, फॉरेंसिक वाला, डाटा साइंस, तो सब जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सबसे टॉप क्लास का जो पर्सन होता है इसमें अपनी मेडिकल फील्ड में, वो है डॉक्टर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आजकल क्या है, एलोपैथिक डॉक्टर। बाकी BMS वगैरह या किसी भी तरह का डॉक्टर जो, उसकी अपनी एक अच्छी वैल्यू है। तो ये सारे ऑप्शंस की मैं बात कर रहा था कि आफ्टर 12th अगर आपने PCB से कर रखा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। क्लियर है, तो होपफुली ये थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। ठीक है, अगर कुछ थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो यू कैन मैसेज मी, और उससे आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। आई थिंक इतना बहुत है। थोड़ा अगर आप देखेंगे तो आपके आफ्टर 12th लेवल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, बहुत है जी, मैक्सिमम है, अप टू द यू कैन से जितना पता होना चाहिए उतना है। तो यहाँ पे जो है आप जो है प्रिपेयर करिए। आपका जब भी आपने 11th में या उसके बाद फिर 12th में भी, आपने जब 11th में PCB लेके कंटिन्यू किया है तो आप 12th में कर रहे हैं, उसके बाद जो फाइनली आपने जब 12th पास आउट किए PCB से, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका उस लेवल का सेटअप होना चाहिए, 11th-12th में आपने उस लेवल का पढ़ा हो कि आप नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। कि यहाँ से आपकी जो है मेडिकल के बहुत टॉप क्लास के या यू कैन से सबसे प्रायोरिटी क्लास के ऑप्शंस ओपन होते हैं।
ठीक है, चलिए, थैंक यू।